In this video, we will study about class 6, chapter 1, the earth in the solar system. आफ्टर सनसेट कितना सरप्राइज होता है ना, कितना वंडरफुल होता है कि स्काई को देखना कि पहले 1 या 2 साइनिंग ऑफ डॉट्स आते हैं, देन स्काई में आते हैं, देन इनकी नंबर इतनी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाती है कि पूरा फिल्ड हो जाते हैं, पूरा स्काई फिल्ड हो जाता है साइनिंग ऑब्जेक्ट से। और फिर से इतनी ज़्यादा कि हम इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ सम आर वेरी ब्राइट, सम आर वेरी डीम, और ये ऐसा ऐसा सी ऐसा लगता है कि इट्स स्टडेड विद डायमंड। मीन पूरा होल स्काई इज स्टडेड विद डायमंड, इट्स लुक लाइक। अगर हमें ऐसा देखने से लगता है कि ऑल आर ट्विंकलिंग, ऑल द स्टार्स या ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द स्काई, ऑल आर ट्विंकलिंग, बट ऑल आर नॉट ट्विंकलिंग। अगर हम बहुत केयरफुली इन्हें देखते हैं तो सम ऑफ देम आर ट्विंकलिंग एंड सम ऑफ देम आर नॉट। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ ट्विंकलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हो तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मून होता है ना, मून के में कोई बस ग्लो होता है, वो एनी विदाउट एनी फ्लिकर्स वो साइन करता रहता है, सेम एज इट कुछ स्टार्स बस साइन करते रहते, ग्लो करते रहते, बिना विदाउट एनी ट्विंकलिंग या विदाउट एनी फ्लिकर्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स को, जो भी स्टार्स हैं स्काई में, इन ऑब्जेक्ट के साथ मून भी पूरे हमें पूरे दिन दिखाई देता है। मीन्स अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट हम मून को भी इनके देख के मून को भी देखते हैं। मीन्स पूरे हमेशा नाइट टाइम में स्टार्स के साथ मून को भी देखते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर द डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। अब मून का तो हमें पता है कि मून अपना रोटेशन, मून भी जैसे मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो अब मून 2 टाइप का मोशन करता है, एक रिवॉल्यूशन एंड दूसरा रोटेशन। तो अपने स्पिन पे जब एक्स घूमता है अपने एक्सिस पे, तो वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन अप्रॉक्स मान दोनों दो, जब अर्थ के अराउंड घूमता है वो, और जब अपने एक्सिस पे घूमता है, दोनों ऑलमोस्ट टाइम इक्वल होता है ऑलमोस्ट। वैसे 27 डेज में वो अपना अर्थ 27 डेज 3 आवर में वो अर्थ के एक राउंड कंप्लीट करता है, और 29.29 डेज एंड 5 आवर में वो अपने एक्सिस पे घूमता है। तो इसीलिए मून के हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम फुल मून देखते हैं, कभी कभी न्यू मून देखते हैं। तो फुल मून मीन्स फुल मून नाइट या पूर्णिमा जब बोलते हैं, जब मून पूरा एक सर्कल में होता है तो वो फुल मून नाइट होती है। और जब मून का बस बहुत बहुत कम पार्ट दिखता है, बहुत कम, जब बहुत मतलब नाइट पूरी ब्लैक सा, मतलब पूरी रात अंधेरी सी होती है, वो अमावस्या होता है। 15 डेज का फुल मून होता है, 15 डेज में एक बार फुल मून देखते हैं, एक बार फुल न्यू मून देखते हैं। तो मंथ में केवल एक बार हम फुल मून देख सकते हैं और एक बार हम न्यू मून देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ अपने सॉरी मून अपने एक्सिस पे 29 डेज 5 आवर में वन राउंड कंप्लीट करता है। अब मून के डिफरेंट डिफरेंट शेप है, जो कि आगे के क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि मून और ये, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। हम जब छोटे थे तो हम लोगों के मन में भी आता है कि हम डे टाइम में जितने ये स्टार्स हैं जो स्काई में हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, और मून है, इनको हम डे टाइम में क्यों नहीं देखते। तो हमें लगता था कि ये दूर चले जाते होंगे, बट हाइड हो जाते हैं। लेकिन अब पर जब बड़े होते हैं तो ये पता चला कि ये दूर नहीं जाते हैं, ये आप सन की रिफ्लेक्शन से, सन की लाइट से, सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है उसकी वजह से डे टाइम में ये वैसे ही रहते हैं, अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, बट डे टाइम में हम सन की ब्राइट लाइट की वजह से इन स्टार टाइनी स्टार्स ऑब्जेक्ट को और मून को नहीं देख पाते हैं। वैसे स्टार्स आर बिगर, लेकिन वो बहुत दूर हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो वी मून एज अ कंपैरिजन हमें बड़ा दिखता है। अब यहाँ पे है कि ये व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, तो सब फर्स्ट है सेलेस्टियल बॉडी में सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। अब ये शाइनिंग इन द नाइट स्काई में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ये प्लैनेट भी आ जाएंगे, प्लस हमारे स्टार्स भी आ जाएंगे। तो सन, मून, प्लैनेट एंड स्टार्स, ये मिल करके इन्हीं को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? सन, मून, ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट which are shining in the sky, night in the sky,
दैट आर नोन सेलेस्टियल बॉडीज। तो सिंपल से 4 वर्ड्स याद रखने हैं, सन, मून, प्लैनेट एंड स्टार्स। इन्हीं को फॉर्म करते हैं, इन्हीं को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब देखो सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अब हम एक यहाँ पे एक ये स्टार्स की कुछ सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार्स भी आएंगे और प्लैनेट भी आएंगे। तो यहाँ पे है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, बहुत बिग होते हैं एंड हॉट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं कुछ, तो वो गैसेस से बने होते हैं। सो दे उनकी दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट। उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, सो इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में हीट। और इनको स्टार्स कहते हैं। दीज आर नोन एज स्टार्स। दिस सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज स्टार्स। अब सन इज ऑल्सो ए स्टार। अब अगर हम देखें कि वो जो स्टार्स हमें दिखते हैं ना, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो सन से भी दूर है हमें, इसलिए वो छोटे दिखते हैं, लेकिन वो सन के जैसे ही हैं। कि सन से वो ज्यादा चेंज है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो यही है कि सन और ये जो स्टार्स हैं जो कि नाइट स्काई में हम देखते हैं, दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस। इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो जो चीजें हमें दूर रहती हैं, या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एरोप्लेन जब ट्रोपोस्फेयर में जब मूव करता है तो हमें वो थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है तो हमें वो बहुत छोटा दिखता है। और जब वो बहुत हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत क्लोज आ जाता है, ट्रोपोस्फेयर के बहुत लोअर लेवल पे आता है, तो हमें बहुत बड़ा दिखता है। मतलब डिपेंड करता है कितना दूर है कौन सा ऑब्जेक्ट, उसके बेस पे हम चीजें हमें उतनी छोटी दिखाई देती है। भले ही वो छोटी दिखाई देती है, भले वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो चीजें हमें छोटी दिखाई देंगी। अब ये जो, तो यही सन और जो स्टार्स हैं स्काई में, वो सिमिलर हैं। बट सन हमें बड़ा दिखता है क्योंकि सन एज अ कंपैरिजन उन स्टार से हमारे पास है। सेम एज इट मून भी हमारे उन स्टार के कंपैरिजन में पास है, इसलिए बड़ा दिखता है। मून बहुत बड़ा तो नहीं है, बट काफी क्लोज है, इस वजह से हमें बड़ा दिखता है। और इन जो बहुत दूर हैं, जो स्टार जो स्काई में दिखते हैं, उनकी हीट लाइट इसीलिए हमें फील नहीं होती, बिकॉज वो बहुत दूर है। अब ये कि आपको यहाँ पे जो सेलेस्टियल बॉडीज में हमने पढ़ा था कि सन, मून, प्लैनेट एंड सम स्टार्स, ये सेलेस्टियल बॉडीज, इन सभी को नोन एज सेलेस्टियल बॉडी, इन्हीं को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार्स भी थे। तो अब ये जो स्टार्स है ना, जो स्काई में हमें दिखते हैं, विच आर वेरी फार फ्रॉम अस, ये ना डिफरेंट तरीके के पैटर्न फॉर्म करते हैं। अब ये पैटर्न जो फॉर्म करते हैं, तो ये पहले ये फॉर्म करते थे, इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो अब ये एक स्टार अर्शा मेजर, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है अर्शा मेजर या बिग बियर। ये इसी तरीके की एक सच कॉन्स्टलेशन है। और इसमें से सबसे रिकॉग्निजेबल है जो कि कॉन्स्टलेशन है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है सप्तऋषि, या जिसको स्मॉल बेयर भी बोलते हैं। अब सप्तऋषि से बोलते हैं कि सप्त मीन 7 एंड ऋषि मीन 6। तो ये 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, और इसकी वजह से ये अर्सा मेजर का एक पार्ट है। एक एक अर्सा मेजर एक बिग कॉन्स्टलेशन है, उसका एक फॉर्म है। सो अब इसमें आप देखते हैं एंशियंट टाइम में पीपल नॉर्थ डायरेक्शंस, मतलब हमें पता है कि नॉर्थ स्टार जो है, या जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही मिलता है। तो एंशियंट टाइम में डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो जिसको फाइंड करना, तो नॉर्थ डायरेक्शन के बेस पे, पोल स्टार्स के बेस पे या नॉर्थ स्टार के बेस पे वो डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट करते थे। अब ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, इसको आपकी बुक में भी दे रखा है, समझा रखा है कि 7 जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स की हेल्प से अब जो नीचे का जो एक जो डॉट्स है उसकी इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करके जिस डायरेक्शन में होगा वही नॉर्थ स्टार होगा। और नॉर्थ स्टार सबसे ब्राइट होता है, मतलब ऐसे माना जाता है कि बहुत ही ब्राइट होता है। तो ये ड्रॉ एक जो उसके पॉइंटर स्टार से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम नॉर्थ स्टार को पोल स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस वे।